जिस राफेल के दम पर मोदी सरकार ने उड़ान भरी थी, अब उसी राफेल पर कैग ने रिपोर्ट जारी कर बवाल कर दिया है। हाल ही में संसद में जब कैग ने राफेल की एक नई रिपोर्ट पेश की तो सामने आया कि राफेल के सौदे में तो कई कमियां थी, जिसको उजागर कैग की इस रिपोर्ट ने कर दिया है। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार हैं आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। जय हिंद, मैं ललित खत्री और आप देख रहे हैं MTTV इंडिया। कैग यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये वो संस्था है जो सरकार की हर योजना की ऑडिट रिपोर्ट तैयार करती है और इस संस्था ने संसद में एक ऐसी रिपोर्ट पेश की है और कैग ने अपनी इस रिपोर्ट में भारत को अत्याधुनिक तकनीक के ऑफसेट करार को अभी तक पूरा न करने पर फ्रांसीसी कंपनी दसॉल्ट एविएशन और यूरोपीय मिसाइल निर्माता कंपनी MBDA की खिंचाई की है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग ने बुधवार को जारी अपनी रिपोर्ट में यह खुलासा किया कि लड़ाकू विमान बनाने वाली फ्रांस की कंपनी दसॉल्ट एविएशन और यूरोप की मिसाइल निर्माता कंपनी MBDA ने 36 राफेल जेट की खरीद से संबंधित सौदे के हिस्से के रूप में भारत को उच्च प्रौद्योगिकी की पेशकश के अपने ऑफसेट दायित्वों को अभी तक पूरा नहीं किया है। दसॉल्ट एविएशन राफेल जेट की विनिर्माता कंपनी है, जबकि MBDA ने विमान के लिए मिसाइल निर्माण की आपूर्ति पूरी की है। और संसद में पेश रिपोर्ट में कैग ने भारत की ऑफसेट नीति की प्रभावकारिता की गंभीर तस्वीर भी पेश की। इसमें यह कहा गया कि विदेशी वेंडरों का एक भी ऐसा मामला नहीं मिला जिसमें भारतीय उद्योग को तकनीक हस्तांतरित की गई हो। कैग ने कहा कि 36 मध्यम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट से संबंधित ऑफसेट अनुबंध में विक्रेताओं मैसर्स दसॉल्ट एविएशन और मैसर्स MBDA ने शुरुआत में तो DRDO को उच्च प्रौद्योगिकी प्रदान करके अपने ऑफसेट दायित्वों के 30% का निर्वहन करने का प्रस्ताव किया था, लेकिन अब तक विक्रेताओं ने इस तकनीक के हस्तांतरण की पुष्टि नहीं की है। जबकि 5 राफेल जेट की पहली खेप 29 जुलाई को भारत पहुंच चुकी है। वहीं करीब 4 साल पहले भारत ने फ्रांस से एक अंतर सरकारी समझौते के तहत 59,000 करोड़ रुपए में 36 राफेल विमानों की खरीद का सौदा किया था और भारत की ऑफसेट नीति के तहत विदेशी रक्षा उत्पाद बनाने वाली कंपनियों को कुल खरीद अनुबंध मूल्य का कम से कम 30% भारत में खर्च करना होता है। वह भारत में कलपुर्जों की खरीद अथवा शोध व विकास केंद्र स्थापित कर यह खर्च कर सकते हैं। दरअसल जब सरकार किसी दूसरे देश की कंपनी से बड़ा करार करती है तो कुछ भारतीय कंपनियों के साथ समझौता होता है। इन्हें ऑफसेट पार्टनर कहा जाता है, यानी इन कंपनियों को वह विदेशी जिससे कुछ खरीदा जा रहा है या करार हो रहा है वह अलग अलग किस्म में काम देगा। यह नियम 300 करोड़ रुपए से अधिक की सभी खरीद पर लागू होता है। लेखा परीक्षक ने कहा कि हालांकि विक्रेता अपनी ऑफसेट प्रतिबद्धताओं को निभाने में विफल रहे हैं, लेकिन उन्हें दंडित करने का कोई प्रभावी उपाय नहीं है। कैग ने कहा कि यदि विक्रेताओं द्वारा ऑफसेट दायित्वों को पूरा नहीं किया जाए, विशेष रूप से जब मुख्य खरीद की अनुबंध अवधि समाप्त हो जाती है, तो ऐसे में विक्रेता को सीधा लाभ होता है। रिपोर्ट के मुताबिक ऑफसेट नीति के वांछित परिणाम नहीं मिले हैं, इसलिए रक्षा मंत्रालय को नीति व इसके कार्यान्वयन की समीक्षा करने की आवश्यकता है। मंत्रालय को विदेशी आपूर्तियों के साथ भारतीय उद्योग को ऑफसेट का लाभ उठाने से रोकने वाली बाधाओं की पहचान करने तथा इन बाधाओं को दूर करने के लिए समाधान खोजने की अत्यंत आवश्यकता है।